अगर आपको भी थायराइड है और आपने भी ये मान लिया और आपको लगने लग गया कि मेरा वजन कभी कम नहीं हो सकता क्योंकि मुझे थायराइड है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। कई बार हमारा वेट बढ़ने का रीज़न या कम ना होने का रीज़न केवल थायराइड नहीं होता और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वीगा एक्सपर्ट मेरे पास हर रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं क्योंकि अब थायराइड कहला वोमेंस को नहीं होता, मेंस को भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो हर रोज़ एक आधा केस तो जरूर होता ही है जो लोग इसी सिस्टम में फंसे हुए हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे थायराइड है। तो आज हम लोग इसमें डीप बात करेंगे ऐसे कौन कौन से छोटी छोटी छिपे हुए राज हैं जो आप शायद ध्यान में नहीं लेके आ पा रहे, जो मेन वजह है आपका वेट कम ना होने का। तो हम लोग थायराइड और उसके रिलेटेड अगर अदर चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आएंगी। रीज़न 1, इसमें खाली थायराइड ही आपका अकेला कॉज नहीं है जो आपका वेट कम नहीं होने दे रहा। इसके पीछे बहुत सारे अदर रीजन हो सकते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप जानिए कि आपकी रिपोर्ट में थायराइड का लेवल क्या आ रहा है। क्या अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं वो नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नॉर्मल आ रहा है फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा तो अदर एस्पेक्ट के ऊपर काम कीजिए, फाइंड आउट कीजिए क्या रीजन है। जैसे आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ हो सकता है कि आप छोटी छोटी मंचिंग ज़्यादा कर रहे हो, जहाँ इसमें आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, जहाँ आपका अदर कोई डिजीज़ है जो शायद आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी सब रीज़न हो सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बॉडी में इनके अलावा क्या कोई और रीज़न बन रहा है या नहीं। कारण 2, ये सबसे बड़ा एक और रीज़न बनता है। वो क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि मेरा एकदम से वजन कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्रैश डाइट करते हैं। मींस एकदम से खाने में कैलोरी कट कर देते हैं या खाना कम कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशियस वैल्यू भी कम होती है, प्रोटीन का लेवल भी एकदम से गिर जाता है, तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाती और हमारी बॉडी को जो नीडेड न्यूट्रिशन है वो मिल नहीं पाते, तो जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी क्रैश होता है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें एकदम से क्रैश डाइट करके वेट फटाफट कम करने के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सही खाना घर का खाएं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा हर मील में थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते जाएं और सही टाइम पे खाना खाएं, मील गैप को कम करें। ये सब चीज़ें भी आपके वेट लूज कंटिन्यू होने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। कारण 3, क्या कि हम लोग सिर्फ डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, हमें लगता है कि मुझे सिर्फ खाना अच्छा करना है, तो ऐसा नहीं है डियर। हाँ, डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने पहले भी अभी आपको बताया, लेकिन उसके साथ साथ आपको रेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी दिनचर्या है, उसका भी ध्यान रखना है। जैसे आप उठते कितने बजे हो, सो कितने बजे रहे हो, कितने घंटे की नींद ले रहे हो, क्या आप वो प्रॉपर नींद डीप स्लीप है क्या नहीं है, क्या आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो या नहीं हो, ये सब चीज़ें भी उतना ही मैटर करेंगी जितना आपकी डाइट मैटर करती है। तो अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ी सी चेंजेस लेके आइए, उसको भी अपडेट करिए, उससे भी आपका वजन कम होगा और कंटिन्यूटी में कम होगा। तो डियर, अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, तो आप थोड़ा सा एक फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं अपने आप में। वो क्या है, सबसे पहले डाइट को चेंज करना। आपने क्रैश डाइट नहीं करोगे, ये प्रॉमिस आपको करना होगा। दूसरा, डाइट में थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, मींस उसमें प्रोटीन लेवल चेक कीजिए, फाइबर का कंटेंट चेक कीजिए, उसमें टोटल आपका जो पोर्शन है उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा इंटरवल में खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए, मील गैप ज़्यादा मत कीजिए, ओवर ईट करने की कोशिश मत कीजिए। और नेक्स्ट है, आप सही समय पे खाइए और सही समय पे सोइए और सही समय पे उठने की कोशिश कीजिए। अपनी नींद के आवर्स को ट्रैक करने की कोशिश करो, मैं कितने घंटे की नींद ले रहा हूँ, किस टाइप की नींद आपकी आ रही है। अपने स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए कुछ एफर्ट्स ट्राई कीजिए, उसमें आपकी एक्टिविटी भी हो सकती हैं। अगर आप थोड़ा एक्टिव हो गए तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, हार्मोन प्रोडक्शन बेटर होगी और आपका स्ट्रेस लेवल भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अगेन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक्टिव होने के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चूज कर सकते हैं, कार्डियो, वॉक, मीन्स कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए एक स्टेप आप लीजिए। ये स्टेप लेने के बाद आप देखिए कि आपको चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यस मैं उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो आप नीचे मेंशन कीजिए थायराइड। तो आप कमेंट करोगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ हेल्पफुल लगा, तो उसको अभी लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहते हैं शॉर्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।